हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे एस्टिक अम्ल का जो है भौतिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। पिछले वीडियो में इसके प्रयोगशाला विधि पढ़े थे और भंजक आसवन विधि द्वारा और शीघ्र सिरका विधि द्वारा एस्टिक अम्ल कैसे बनता है वह पिछले वीडियो में बताया गया था। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस भाग को वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज के इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे इसके भौतिक गुण। अब भौतिक गुण क्या है? एस्टिक अम्ल का भौतिक गुण है, पहला है यह रंगहीन सिरके जैसी गंध वाला द्रव है। मतलब एस्टिक अम्ल जो होते हैं वह रंगहीन होते हैं और सिरके जैसी गंध वाला क्या होता है? द्रव होता है। दूसरा, यह जल में विलय होता है। जल में विलय का मतलब अगर इसको जल में डाल दिया जाएगा तो वह क्या होगा? घुल जाता है। इसलिए लिखेंगे यह जल में विलय होता है। इसका क्वथनांक कितना होता है? तो 118 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है इसका आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 1.045 होता है। इसका आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 1.045 होता है। पांचवा है यह जल से भारी होता है। यह जल से क्या होता है? भारी होता है। छठवां लिखेंगे यह एल्कोहल और ईथर में क्या होता है? विलय होता है। मतलब एल्कोहल में भी और ईथर में भी दोनों में क्या होता है? विलय होता है। सातवां है यह एक संक्षारक द्रव है। संक्षारक द्रव का मतलब यह हो गया कि यदि कहीं त्वचा पे लग जाता है तो वहां पर फफोले उत्पन्न कर देता है। तो टोटल यहाँ पर 7 भौतिक गुण है। तो सातों भौतिक गुण को जो है आप सभी विद्यार्थी इसे शार्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुण क्या हैं। अब रासायनिक गुण में पहला जो हेडिंग है वह है अपचयन। अब यहाँ अपचयन कराया जाएगा किसको? एसिटिक अम्ल को जब अपचयन कराया जाएगा तो क्या बनेगा? तो यहाँ लिखेंगे जब एसिटिक अम्ल का अपचयन कराया जाता है तो एसल्डिहाइड का निर्माण होता है, एसल्डिहाइड बनता है। जब एसिटिक अम्ल को क्या कर दिया जाए? अपचयन करा देते हैं तो एसल्डिहाइड बन जाता है। जैसे CH3COOH, इसका नाम क्या है? एसिटिक अम्ल है। और यहाँ पर अपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना ही अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन से क्या करेगा? क्रिया करेगा और क्रिया करने के बाद से CH3CHO ये किसका सूत्र है? तो एसिल्डिहाइड का क्या है? सूत्र है। तो एसिल्डिहाइड का सूत्र याद रखेंगे CH3CHO। इसके पहले पिछले वीडियो में भी हम लोग पढ़े हैं कि एसिल्डिहाइड कैसे बनता है, इसके भौतिक गुण क्या हैं। तो आप लोग सब लोग जानते होंगे कि एसिल्डिहाइड क्या है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा हेडिंग है दहन। अब दहन क्या होते हैं? दहन का मतलब क्या होता है? जलना। मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको क्रिया कराया जाएगा और क्रिया कराने पे देखा जाएगा क्या क्या यह बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे जब एसिटिक अम्ल का दहन कराया जाता है, मतलब उसको जलाया जाता है किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन के उपस्थिति में, तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। CH3COOH ये किसका सूत्र है? तो एसिटिक अम्ल है। और एसिटिक अम्ल जो है ऑक्सीजन के साथ जो है क्रिया कराया गया है तो क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड बना है और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त हुआ है। तो दहन जो है क्रिया समझ में आ गया होगा। तो रिएक्शन को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर नोट करते चलिएगा। अगला हम लोग पढ़ेंगे स्टीरीकरण। अब स्टीरीकरण का मतलब क्या होता है? स्टीरीकरण का मतलब होता है एस्टर बनना। जब एस्टर बनता है उस अभिक्रिया को ही क्या कहा गया है? स्टीरीकरण अभिक्रिया कहा गया है। तो यहाँ लिखेंगे कि एस्टिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल की क्रिया H2SO4 के उपस्थिति में, मतलब H2SO4 के उपस्थिति में इसको जब कराया जाता है, मतलब क्रिया कराया जाता है तो एथिल एसीटेट तथा क्या बनता है? जल बनता है। अब स्टीरीकरण क्रिया को एक बार ध्यान से समझेंगे। जब एसिटिक अम्ल ले लेंगे, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है? CH3COOH होता है और एथिल अल्कोहल C2H5OH होता है। अब दोनों को मिला करके जब गर्म किया जाता है तो एथिल एसीटेट बनता है और उसके साथ जो है जल बनता है। अब
एथिल एसीटेट को क्या कहा गया है, एस्टर कहा गया है, इसलिए क्या है, एस्टरीकरण अभिक्रिया इसको कहा जाता है, क्योंकि ये किसका सूत्र है, एस्टर का ये सूत्र है। तो समझ में आ गया होगा कि एस्टरीकरण अभिक्रिया कब बोला जाएगा, जब एस्टर का निर्माण होता है तो एस्टरीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अगला जो क्रिया है वह सोडियम से क्रिया। अब सोडियम से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे एसिटिक अम्ल की क्रिया सोडियम से कराई जाती हैं। अब ध्यान देंगे, एसिटिक अम्ल की जो क्रिया है वह सोडियम से कराई जाती हैं, तो सोडियम एसीटेट तथा हाइड्रोजन बनता है। अब ध्यान देंगे, एसिटिक अम्ल लेंगे और उसके साथ जो है किसको लेंगे, सोडियम को लेंगे, और सोडियम को मिला करके जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट बनेगा तथा क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनता है। अब यहाँ पर सूत्र क्या है, CH3COOH, ये किसका सूत्र है, एसिटिक अम्ल है, और सोडियम धातु के साथ जब मिलाया गया है, मिलाने के बाद से देखा जा रहा है यहाँ क्या बना है, सोडियम एसीटेट बना है और हाइड्रोजन गैस बना है। तो समझ में आ रहा होगा कि किससे क्रिया कराया जा रहा है और क्या क्या बन रहा है। अगला जो क्रिया है NaOH से क्रिया, मतलब सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, इसका 3 नाम है, याद रखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है, कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, और सोडा लाइम भी कहा जाता है। सोडा लाइम याद रखेंगे, सोडा लाइम क्या सूत्र क्या है, NaOH है। अब NaOH से क्रिया, अब एसिटिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाती है तो क्या बनता है, सोडियम एसीटेट बनता है तथा जल बनता है। अब सूत्र क्या है, CH3COOH, ये किसका सूत्र है, तो यह एसिटिक अम्ल है, और यहाँ पे जो क्रिया कराया गया है किससे, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया कराया गया है तो क्या बना है, सोडियम एसीटेट बना है, और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त हुआ है। तो समझ में आ रहा होगा कि किससे क्रिया कराया गया और क्या बना। और ये जो है आप सभी विद्यार्थी जब इसे अपने कॉपी में नोट करेंगे तो आपको पूरे अच्छे से क्या होगा, समझ में पूरा आ जाएगा। तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि ये क्या लिया गया है, एसिटिक अम्ल है, और यह जो है NaOH से क्रिया कराया गया, बस Na इसके पास चला गया है और H उसके पास चला गया है, तो क्या बन गया, H2O। अब Na इसके पास आया, CH3COO Na हो गया, और H मिलेगा तो H2O हो जाएगा। तो अब अगला समझेंगे। तो अब अगला क्रिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अब क्रिया कराया जाएगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे, जब एसिटिक अम्ल की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो कैल्शियम एसीटेट बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम एसीटेट बनता है। तो यहाँ लिख लेंगे कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट बनता है। अब किसको लेकर के गर्म किया गया है, तो एसिटिक अम्ल को लेकर के गर्म किया गया है। अब एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है, CH3COOH, यह एसिटिक अम्ल हो गया। और यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या कहते हैं, CaOH का ट्वाइज है। जब इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद से ये क्या बनेगा, तो लिखेंगे CH3COO, कोष्टक बंद करके यहाँ पे 2 और यहाँ लिखेंगे Ca। इसका नाम क्या है, कैल्शियम एसीटेट बना है, और यहाँ पे जो है जल भी प्राप्त हुआ है, तो 2H2O, इसको जल कहते हैं। अब यहाँ पे 2 लगा लेंगे संतुलित करने के लिए, तो समझ में आ गया होगा। तो इसको लेकर के गर्म किया गया, मतलब किसको लेकर के, तो एसिटिक अम्ल को और जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला करके जब गर्म किया गया है तो कैल्शियम एसीटेट बना है, और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त हुआ है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कर लीजिए, सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए। अब अगला क्रिया है, अगला क्रिया जो है ना, जो है सोडियम ऑक्साइड Na2O से क्रिया, मतलब सोडियम ऑक्साइड से इसको लिखेंगे आपका क्रिया किया जाएगा। अब ये कैसे क्रिया किया जाएगा, सोडियम, इसको डाई ऑक्साइड बोलते हैं, सोडियम डाई ऑक्साइड इसको कहा जाता है। अब इसे क्रिया कराया जाएगा, तो क्रिया कराया जाएगा तो क्या बनेगा, तो आगे लिखेंगे, जब एसिटिक अम्ल की क्रिया
एसिटिक अम्ल की क्रिया किससे कराई जाएगी? क्रिया Na2O से कराई जाती हैं तो क्या बनता है? सोडियम एसीटेट। यहाँ लिखेंगे सोडियम एसीटेट तथा जल बनता है। तो अब यहाँ इसका रिएक्शन लिख लेंगे। अब सूत्र क्या है? CH3COOH है और यहाँ पर Na2O से क्रिया कराया गया तो बनेगा क्या? तो यहाँ पे लिखेंगे 2CH3COO और यहाँ लिख लेंगे आपका Na। इसका नाम क्या है? सोडियम एसीटेट कहा जाता है और यहाँ लिखेंगे H2O कहा जाता है। अब संतुलित के लिए यहाँ 2 लगा लेंगे, दोनों पक्ष क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पे किससे क्रिया हुआ है? Na2O से क्रिया हुआ है और Na2O से क्रिया करने पर क्या बना है? तो सोडियम एसीटेट बना है और उसके साथ जो है क्या बना है? जल भी प्राप्त हुआ है। तो आज के इस वीडियो में जो है इतना ही जो है रासायनिक गुण रहेगा और पिछले भाग में जो है अगला जो भाग बनेगा उसमें जो हम लोग पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुण जो हैं कुछ और पढ़ेंगे और इसका उपयोग पढ़ेंगे, तो जिससे जो है एसिटिक अम्ल क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। पिछले वीडियो में जो है इसकी प्रयोगशाला विधि बताया गया था। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से वीडियो को ज़रूर आप सभी विद्यार्थी देख लीजिएगा। तो आज के वीडियो में जो है इतना ही रहेगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।